नमस्कार पेरेंट्स। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि एक बार जब बच्चे का असेसमेंट हो जाता है, वी हैव डायग्नोज्ड द प्रॉब्लम एरिया, असेसमेंट कर लिया, उसके बाद हम कैसे आगे बढ़ते हैं। पेरेंट्स आके पूछते हैं आफ्टर असेसमेंट कि मैडम कितना समय लगेगा। ये बताना कितना समय लगेगा, ये हर बच्चा अलग होता है और जो भी प्रॉब्लम है उसके साथ और भी बहुत कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा मेरे पास आया, उसे असेसमेंट किया तो ऑटिज्म, माइल्ड ऑटिज्म, राइट, विथ नॉर्मल आईक्यू। अब नॉर्मल आईक्यू, जब ऑटिज्म था तो पेरेंट्स ने कहा कि मैडम माइल्ड ऑटिज्म है, तो ऑटिज्म के लिए तो मैं कुछ नहीं करना चाहती, आप मुझे आईक्यू के बारे में कैसे जाना है, आईक्यू नॉर्मल बचेगा। धीरे धीरे करके ऐसा हुआ कि पेरेंट्स को लगा कि आईक्यू नॉर्मल है तो बच्चे को नॉर्मल स्कूल में डाल दिया, राइट। जब बच्चा 7th 8th में आया तब वही पेरेंट वापस आए और बोले मैडम अब ये बच्चा बहुत नाटक कर रहा है, एग्रेसिव हो गया, मारता है, काटता है, स्कूल जाने को मना करता है, स्कूल जाता भी है तो वहां भी बहुत मारा गाड़ी करता है। ही वॉज नाउ इन 8th स्टैंडर्ड, राइट। सो ठीक है, ऐसे असेसमेंट हमने बहुत पहले किया हुआ था, फिर से असेसमेंट किया तो आईक्यू तो नॉर्मल आया और ऑटिज्म इट वाज माइल्ड अगेन। जो ये प्रॉब्लम बच्चे को आ रही थी, अब बच्चा 14-15 साल का हो गया था, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया था पढ़ाई का, जो वो कर नहीं पा रहा था। सोशली वो बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, अपने फ्रेंड्स नहीं बना पा रहा था, अपनी बात कह नहीं पा रहा था, दूसरों की बात समझ नहीं पा रहा था। और उसके अलावा जो प्रॉब्लम आ रही थी, दाढ़ी आ गई, मूंछ आ गई, सेक्सुअली द बच्चा बढ़ रहा है, ही कुड नॉट कोप अप विद दोज प्रॉब्लम। सो उसको इतना गुस्सा आता था। हियर द चाइल्ड रिक्वायर काउंसलिंग एंड थेरेपी। जब वो 5-6 साल का मेरे पास आया था, तो पेरेंट कहने का क्या मतलब है कि प्लीज जब आपको आपके टीचर, आपके थेरेपिस्ट यदि बोलते हैं तो उसको इग्नोर मत कीजिए। कोई कारण से बोला जाता है तो यदि आप उस बच्चे का, हम उस समय जब वो 4-5 साल के थे, हम उनका इंटरवेंशन करते, थेरेपीज शुरू कर देते, वॉट एवर एरिया द चाइल्ड रिक्वायर्स, ओटी चाहता है, ग्रॉस मोटर, हम बच्चे के ओटी असेसमेंट 9 एरियाज में करते हैं और उसके साथ हम बच्चे का पूरा एक आईईपी बनता है, आईआईपी। आईईपी इज एजुकेशनल प्लान, आईईपी एजुकेशनल प्लान, आईआईपी इज इंटरवेंशन प्लान विद इंटीग्रेशन विद आवर टीम, जो हमारे काउंसलर्स हैं, एंड देन द थेरेपी इज कंडक्टेड, राइट। यदि हम इस बच्चे को उस 5 साल की उम्र में थेरेपीज कर देते तो उस बच्चे की डिसेबिलिटी हम उसको वही रोक लेते, रिस्क में रहता बच्चा, डिसेबिलिटी में नहीं बदलता। आप ये बात पेरेंट्स समझिए, ओके। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज डोंट इग्नोर एनी, कोई आपको थेरेपिस्ट बोलता है, just think with a cool mind that there must be some grain of truth what that therapist or what that specialist is telling us. Fine? Decision finally आपने ही लेना है। अब जब बच्चा आता है हमारे पास, कितना समय लगेगा पेरेंट्स, इस डिपेंड करता है थेरेपीज पे बच्चा कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बच्चा थेरेपीज पे काम करता है, उसका क्या नतीजा आता है। क्या बच्चे को और कोई प्रॉब्लम साथ में है, वो रूल आउट करते हैं। सपोज एक ऑटिज्म का बच्चा है, हम देखते हैं ADHD तो नहीं है,
ADHD, then learning disability, any other neuro problem तो नहीं है बच्चे को, ये सब पहले रूल आउट करते हैं. यदि ये रिक्वायरमेंट है तो देन वी कंसल्ट आवर टीम विच वर्क्स इन एन इंटीग्रेशन, एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर काम करते हैं, राइट. और फिर बच्चे के साथ जो भी रिक्वायरमेंट है, द रिक्वायरमेंट्स आर मेट हियर इन शक्ति लर्निंग एंड रिसर्च सेंटर. मैं बात कर रही हूँ, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि जब छोटा बच्चा हमारे पास आते हैं तो उसकी पूरी एक सेशंस हम कैसे चलाते हैं. आज ओटी एक्सरसाइजेस का सेशंस अलग अलग ग्रुप में इन अ प्लेवे मेथड किस तरह से चलता है, मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगी. इसके आगे आई विल बी डीलिंग ऑल्सो विथ हाउ फर्दर वी go about with various OT जो occupational therapies हम करते हैं, किस तरह से हम असेसमेंट करते हैं और फिर किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को टैकल किया जाता है, हम वो सब डिस्कस करेंगे. सो प्लीज पेरेंट्स, गो अहेड, वॉच द वीडियोज, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, like it, subscribe it, so that this awareness spreads. And this school is very much available in the heart of Nagpur. People are now getting aware, getting the advantages of these facilities all under one roof. And prognosis, उसका outcome इतना बेहतरीन है कि आज मेरे बच्चे 10वीं 12वीं BCom, BA नॉर्मल जनरल BA साइकोलॉजी, MA साइकोलॉजी, और जो बच्चा सबसे बेहतर हाईएस्ट लेवल पर गया है वो आज की तारीख पर PhD की एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है. जो मेरे पास 5 साल का बच्चा आया था, 17 साल के बाद PhD इन साइकोलॉजी शी वांट्स टू डू, उसकी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है. सो पेरेंट्स, डू गेट मोटिवेटेड, स्प्रेड दिस अवेयरनेस. That's all for today. Vijay Bhava, Tatha Astu. Good day. Namaskar. Red. अच्छा, रेड फनल उठाइए. अब इसके बाद Yes. one ball. One ball. Very. हाँ, रखो ऊपर. वाह, दीजिए 5, दीजिए दोनों हाथों से. रुमाल नीचे रखिए, रुमाल नीचे रखेंगे. दीजिए 5. शाबाश. क्या है? एक नीचे, एक बीच में. अभी कलर्स लगाए. बोल कलर्स बोलिए. नो. बताओ सही कलर कौन सा है? नो. इसको क्या बोलते हैं? कौन सा कलर सही है? नहीं. हाँ, येलो. येलो. पूरा बोलो भैया. बोलिए. येलो. येलो. चलो बोलिए. पिक अप. हाँ, ये कलर ऐसा. रेड.